धरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले के अध्यक्ष महोदय, जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, आज हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज आपके गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश हो रहा। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप सब लोग अपना थोड़ा सा समय निकालकर संत संदेश का लाभ उठा लीजिएगा। यह मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता। आज यह मानव जन्म हम लोगों को मिला हुआ है। जैसे ही शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी, फिर यह शरीर मुर्दा पड़ा रहेगा। लोग इसको ले जा करके जला देंगे या तो लोग दफना देंगे। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा हम आत्माओं को सुख देने के लिए महात्मा अपना संदेश सबको देना चाहते, ताकि सब लोगों को मानव जीवन का सच्चा सुख मिल जाए। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग किसी तरह की शंका रखेंगे तो शंका से अपना नुकसान होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर संदेश में बताया करते थे, शंका अति दुखदाई। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा हो जाता, शंका से पति पत्नी में भी झगड़ा होता। जय गुरुदेव नाम पर आप किसी तरह की शंका मत कीजिएगा। यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग कभी विचार नहीं कर पाए। वैसे हम आप मंदिरों में कैसेट लगाकर गीत सुनते रहते, भजन प्रार्थना सुनते रहते, लेकिन कभी विचार नहीं कर पाए। जैसे आज हम आप विचार करें, गाना तो हम आप गा रहे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना।
यानी प्रभु का नाम समय समय पर बदलता है, लेकिन जब जब भगवान का नाम बदल जाता तो हम लोगों को शंका हो जाती है। जब भगवान का नाम बदलता है, संत भगवान के नाम को रखते हैं, जो महात्मा प्रभु के नाम को जगाते हैं, वही महात्मा गांव गांव गली गली जाकर अपना संदेश सबको बताने का प्रयास करते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक लगातार जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे, ताकि भारत का बच्चा बच्चा जान जाए, विदेश के लोगों को भी जानकारी हो जाए, यह जय गुरुदेव नाम भगवान का है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हमसे आपसे भगवान खुश हो जाए तो इस दुनिया में किसी चीज की कमी हम लोगों को नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग शंका और संदेह में समय पर प्रभु के नाम को नहीं मान पाते। जैसे इतिहास देख लिया जाए, जब भगवान राम इस धरती पर आए तो राम नाम पर शंका रावण को हो गई। अब रावण ने भगवान राम की बात समय पर नहीं मान पाया। रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। रावण विद्वान था, बलवान था, धनवान था, लेकिन रावण भगवान राम की बात क्यों नहीं माना? शंका में नुकसान अपना किया। रावण का मतलब जिनका खान पान गंदा हो, जो मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, जो संतों की बात समय पर न माने, जो लोग मदिरा पान करने लग गए, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो गई। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐसे रावण कलयुग के भी मारे जाएंगे। त्रेता में 30 दिन में परिवर्तन हुआ, द्वापर में 18 दिन का समय लगा। इस कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। हम सब लोग रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा परिवर्तन देश दुनिया में होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसीलिए अपना संदेश सबको देना चाहते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की वचन बाणी कभी मिथ्या नहीं जाते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप प्रभु के नाम पर, जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। शंका से आपका अपना नुकसान होगा। रावण भी देवी देवता, रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन समय पर भगवान राम की बात को नहीं मान पाया। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे तो आपके मन में अहंकार रहेगा कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे तो हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम जय गुरुदेव की बात क्यों सुने, हम तो खुद भगवान राम की पूजा कर रहे, कृष्ण की पूजा कर रहे। अब ये शंका हम लोगों का नुकसान करेगी। अगर आज हम लोग राम को मानते होते, अगर आज हम लोग कृष्ण को मानते होते, तो भगवान राम और कृष्ण ने कभी मांस खाने के लिए हम लोगों से नहीं कहा, बल्कि ऐसे लोगों का वध करने के लिए भगवान राम और कृष्ण आए। जब भगवान राम इस धरती पर आए तो समय पर लोग उनको नहीं पहचान पाए। जंगलों में भेज दिया गया। भालू बानरों को लेकर के भगवान राम ने परिवर्तन इस धरती पे किया।
जब भगवान राम चले गए तब हम दुनिया के जीव कहने लगे कि अरे राम तो भगवान थे। बाद में हम लोग जय राम कहने लगे, बाद में राम राम कहने लगे। बाद में हम लोगों ने गांव गांव में जगह जगह मंदिर बनाकर हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाने लग गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चा एक समय ऐसा आएगा गांव गांव में लोग जय गुरुदेव नाम की मंदिर बनाएंगे और जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाएंगे। वक्त ऐसा आएगा कि पेड़ के पत्ते पत्ते जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकल करके जय गुरुदेव बोलेंगे। जय गुरुदेव नाम से देश दुनिया में विश्व को शांति मिलेगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप शंका में मत रहिएगा, आपको विचार करना चाहिए। आपके रामायण और गीता में लिखा हुआ है भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। कब कब बदलता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया था, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती, तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर कोई न कोई शक्ति आती है। प्रेमी भाई बहनों, समय पर हम लोग उस शक्ति की बात को नहीं मानते, क्योंकि मन में ये भाव पैदा हो जाता, ये नया भगवान कहाँ से आ गए। थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जैसे भगवान राम आए तब भी लोग शंका किए, जब द्वापर युग लगा भगवान कृष्ण आए उस समय भी दुर्योधन भगवान कृष्ण की बात को नहीं मान पाया। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन कहने लगा, हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन पहचानता कि ये भगवान है तो 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भगवान अगर कुछ कह रहे, अगर इंसान मान लेता कि ये भगवान है तो 5 गांव देना बड़ी बात नहीं रही। लेकिन देखिए शंका में दुर्योधन का कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब उस समय भी जब भगवान कृष्ण आए तो प्रयास तो उन्होंने किया कि दुर्योधन मेरी बात मान ले, 5 गांव अगर दे देगा तो मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब वो बात नहीं माना तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ में लिए लड़ाई के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण ले गए। कहने लगे, अर्जुन अब तुम मेरी बात मानो, ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन धनुष बाण रख दिए, कहने लगे, हे कृष्ण जय नहीं चाहता, इस राज सुख संभोग को गोविंद लेकर क्या करूं, जीवन तथा इस भोग को। अब अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण हमको राज्य नहीं चाहिए, ये हमारे सगे संबंधी भाई हैं, हम इनके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। यानी अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, धनुष बाण रख दिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अरे क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे, मैं कौन हूं, क्या करने आया। अर्जुन कहने लगे, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं। भगवान कृष्ण पूछ बैठे, अर्जुन तुम मुझे क्या जानते हो। अर्जुन बोले, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं,
तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, देखो अर्जुन, बाहर की चर्म आंख से, जिन आंख से तुम दुनिया को देख रहे हो, इन आंखों से तुम हमको नहीं पहचान सकते। तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, दिव्य दृष्टि है। अगर वो आंख खुल जाए तब तुम मेरी पहचान कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी इस बात पर विचार नहीं कर पाए। आज जो सत्संगी प्रेमी है, आप लोग भी विचार कीजिएगा। जब भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन मेरी बात मान लो, लेकिन दुर्योधन बात नहीं माना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किसी से गांव घर नहीं मांगा। बाबा जी ने क्या मांगा? हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी ने एक ही बात मांगी। घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहे। बस गुरु महाराज ने एक बात कह दिया, ऐ बच्चा, आपको ये मानव जन्म मिला है, आप कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालना। यह भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। अगर आप इसको गंदा कर देंगे, यह मनुष्य मंदिर अगर आपका गंदा हो गया, तो फिर आपके घर परिवार में देवी देवता का निवास नहीं होगा। फिर आपके घर परिवार में भूत प्रेत रहने लगेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा लोगों का बीमारियों में चला जा रहा है। फिर भी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग कभी विचार नहीं कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं माना, परिणाम उसको भोगना पड़ा। और हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप अपने गुरु महाराज को मान रहे, जान रहे, अगर जय गुरुदेव नाम प्रभु का मान रहे, तो प्रभु की बात हमको आपको भी मान लेनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। एक गांव गोद लेना यानी एक गांव की जिम्मेदारी लेना। हर सत्संगी प्रेमियों के लिए यह आदेश महाराज जी ने किया कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव गोद लेकर गांव में जाकर घर घर जाकर के गुरु महाराज का संदेश पहुंचा दें। जैसे आज हम लोग यहाँ पर इतना खर्च करके गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए प्रयास कर रहे। गांव के लोगों से बताया भी गया, लेकिन लोग नहीं आ पाए। कम लोगों का आना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, मोह ममता में जीव जकड़े रहते, मन के अंदर अहंकार भी रहता है। अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जात बिरादरी का। ये हल्की सीटी द्वारी खत्म कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अब ये जो है यही अहंकार नुकसान कर जाता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात को ये ध्यान में रखिएगा, जैसे भगवान कृष्ण पांडवों को निमित्त मात्र खड़ा किए और महाभारत तो भगवान कृष्ण कर चुके थे, लेकिन ये बात उनको कब जानकारी हुई? जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम इनको मारो। अर्जुन मारने के लिए तैयार नहीं हुए। महाराज जी ने कहा कि एक गांव सत्संगी गोद ले लें और गांव गांव में प्रचार कर दें। शाकाहारी बनाने के लिए नहीं, बस हम आप केवल प्रचार कर दें, यानी संदेश बता दें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मोह में जकड़ गए, अपने घर परिवार, खेती, दुकान, दफ्तर के काम में लगे रह गए,
अगर एक गांव गोद लेकर गांव गांव में हम लोग प्रचार करने नहीं गए, लोगों को जय गुरुदेव नाम नहीं बता पाए, ये भगवान का नाम है, अगर इस बात की जानकारी हम आप नहीं दे पाए, तो मोह में तो हम लोग भी रहेंगे, नुकसान हम लोगों का भी होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात पर विचार कीजिएगा। जब भगवान कृष्ण अब पांडवों को, अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए थे, तो अर्जुन नहीं पहचान पाए। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ऐसा करो, धनुष बाण रख दो। अब तुम धनुष बाण रख करके पहले तो मेरी बात मानो, हमें पहचान लो। यानी भगवान कृष्ण अपनी पहचान कराए। कहने लगे तुम पालथी लगा के अभी बैठ जाओ। अर्जुन पालथी लगा के बैठे। बाहर की आंखें भगवान कृष्ण ने कहा बंद कर लो। अर्जुन बाहर की आंख बंद किए। उस समय भगवान कृष्ण ने क्या काम किया, अपनी योग शक्ति से, आपके गीता में लिखा है दिव्यम ददामि चक्षुम पश्चिमे योगेश्वरम, अर्जुन की दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने खोल दिया। अर्जुन पालथी लगाए बैठे, देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं, अंदर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे। तब भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, काम तो मेरा हो चुका है। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 28 नवंबर सन 2011 में गुरु महाराज बोले, क्या बच्चा, मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को कोई घबराने की बात तो है नहीं। हम लोगों को करना इतना था कि हम लोग एक गांव की जिम्मेदारी ले लेते कि भाई फला गांव मैंने गोद लिया, महीना 15 दिन में उस गांव में चले जाते, अपने गुरु महाराज की बात लोगों के घर में आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट रुककर, कोई सुनना चाहता तो सुना देते, अगर कोई न सुनना चाहता तो हम लोग धीरे से आगे बढ़ लेते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इतना काम हम लोग कर देते तो गुरु महाराज ने कहा काम तो मेरा हो चुका है, यानी जो होना है वो हो चुका है, जिनको बचना है, जिनको शाकाहारी बनना है, वो तो प्रेमी भाई बहनों महात्मा अपना काम कर चुके हैं। लेकिन जब हम आप गांव गोद लेकर के गांव गांव गली गली घर घर पहुंच जाएंगे तो हम लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम होगा और हम लोगों का काम भी होगा। अगर हम आप मोह में रह गए तो नुकसान हम लोगों का होगा। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, पूजा पाठ आप भी करते होंगे और हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि आप लोग जो पूजा पाठ कर रहे, आप बाहर बाहर पूजा पाठ कर रहे, और जब हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए तो हम लोग अंदर की पूजा करने लगे। अब वो अंदर की पूजा क्या है, भगवान को पहचानने के लिए बाहर की आंख की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाहर की आंख बंद करा के लड़ाई के मैदान में बैठा दिया। वहां पर जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई, वहां पर माला फूल धवत्ती दशांग गंगा जल नारियल कोई पंडा पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। यानी तीसरी आंख खोलने के लिए बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई बाहर की क्रिया में फंसेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा। आपको अंदर का रास्ता मिला है, जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो इसी मनुष्य मंदिर में राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होता है, बाहर में नहीं होता। इसीलिए महात्मा कबीर साहब जब आए, किताबों में लिख दिए थे, हे इंसान, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो बाहर कहीं मत भटकना। वो कहाँ मिलेंगे, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा।
यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा। यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा। यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। जब ये बाहर की आंखें हम आप बंद करेंगे और महात्मा मिल जाएंगे, रास्ता बता देंगे, अपने घर परिवार में रहकर रोज रोज सिमरन ध्यान भजन करेंगे, तब ये अंदर का नेत्र यानी तीसरा नेत्र खुलेगा। थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र खुल जाएगा। तब इसी मनुष्य शरीर के अंदर शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का दर्शन होगा, राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन होगा। और फिर प्रेमी भाई बहनों, इसी मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु का भी दर्शन होगा। वही सदगुरु पूरे होते हैं जो अंतर का नेत्र खोलकर हमको आपको दर्शन दे दें। इसी बात को कबीर साहब लिख करके गए किताबों में, यह इंसान जब आपको ये मानव जन्म मिल जाए तो आप पूरे सदगुरु की खोज कर लेना। अब पूरा सदगुरु कौन होता है? वैसे तो इस धरती पर गुरु की भरमार है, गांव गांव गली गली गुरु बन करके लोग घूम रहे, लेकिन कबीर साहब ने किताबों में लिख दिया था। हम सब लोग गाना गाते हैं तो विचार नहीं करते। कबीर साहब ने क्या लिखा था? साधो सो सतगुरु मोहि भावे। कौन सदगुरु? साफ साफ लिख करके गए, पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। जो गुरु आंखों का पर्दा हटा दें और खुद अपना दर्शन करा दें, वही गुरु पूरे होते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसे गुरु की तलाश कीजिएगा। अगर कोई न मिले तो एक बार आप मथुरा पधार जाइएगा, आपको महापुरुष वो रास्ता बता देंगे। घर परिवार नहीं छोड़ना होगा, जंगल में नहीं जाना होगा, कोई माला फूल धुबत्ती दशांग गंगा जल नारियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रास्ता मिल जाए, रोज रोज अपने घर परिवार में रहकर जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो अंदर में जो जीवात्मा के अंदर आंख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है, वह नेत्र बंद हो चुका है, उस पे कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। अब वह पर्दा जब हटेगा तब अंदर में गुरु का भी दर्शन होगा, राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा, उनसे हम आप बातचीत कर सकते हैं। वह रास्ता महात्मा अगर बता देंगे, यह मानव जीवन पाना आपका सार्थक बन जाएगा। तो सुमिरन ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया महात्मा बताते हैं। अगर ये रास्ता आप लेकर अपने घर परिवार में रहकर रोज रोज आप सुमिरन करने लगे, रोज रोज आप ध्यान करने लगे, रोज रोज आप भजन करने लगे, तो सुमिरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। भजन कहते हैं बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही, उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन कहते हैं नाम को याद करना, नाम को जपना, लेकिन वो नाम कहाँ मिलेगा? जब महात्मा मिलेंगे तब मिलेगा। वैसे तो किताबों में भगवान के बहुत से नाम लिखे गए, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझे बिरला कोय। करोड़ों नाम संसार में भगवान के, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलती। तो जब महात्मा सच्चे मिलेंगे तो आपको सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब जीव माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकाए गए, उस समय हम लोग प्रभु को जानते थे, उनकी आवाज सुनते थे, उनको हम आप देखते थे। लेकिन जब गर्भ के बाहर बच्चा आता है तो बच्चा रोने लगता है, कहां कहां करके चिल्लाता है। अब माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए
माताएं बहनें क्या करती हैं, अब आपने घर के अंदर कोई बल्ब जला दिया, रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया, तो बच्चा उस रोशनी को एकटक देखता है और थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप होता है। बच्चा पैदा हो जाए, रोने लगे, आप बच्चे के आंख पर टार्च जला दीजिए, बच्चा एकटक उस रोशनी को देखकर चुप होगा। इससे ये साबित होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो प्रभु की प्रकाश को देखता है, प्रभु से बातचीत करता है। लेकिन बातचीत हम आप किए तभी तो वादा किए कि प्रभु आप हमको बाहर कीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन जब हम आप गर्भ के बाहर आए, यहाँ आते ही बच्चा बाहर हुआ, अंधेरा हो गया। माँ के गर्भ में बच्चा रहा तो पूरा उजाला रहा, प्रकाश रहा। अब हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का, हिंदू का बच्चा अगर हिंदी में रो रहा तो मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। जब उस प्रभु ने हम लोगों को यहाँ भेजा था तो इंसान बना करके भेजा, रास्ता एक ही था। लेकिन यहाँ आने के बाद अब माया ने भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया और हम आप भूल भ्रम अज्ञानता में पड़ गए। महात्मा अगर सच्चे मिल जाते, जो प्रकाश हम आप माँ के गर्भ में वह देख रहे थे, उस प्रकाश को देखने का भेद महात्मा हमको आपको बता देते। माताओं बहनों से अगर पूछा जाए कि आपके घर में बच्चा अगर रोने लगता है तो माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए उसके हाथ में घुघुना पकड़ा देती, बच्चे के कान के पास में घुघुना बजाती है, तब बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या हम लोगों ने सोचा कि बच्चा घुघुने की आवाज सुन करके चुप क्यों हो रहा? जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब वो प्रभु की आवाज को सुनता था। ऊपर में जो आवाज होती है वो आवाज कैसी होती है? तो कबीर साहब लिख करके गए थे, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सबकी आवाज होती है। वह आवाज कभी बंद नहीं होती। महात्माओं ने लिख दिया था, दिन में बाजे व रात में बाजे, शब्द उठे झनकैया गगन में, घुघरू बाजे मोरी गोइया। वह आवाज घुघरू जैसी होती। उसी आवाज को महात्माओं ने, उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग यहाँ आए और भजन का सच्चा रास्ता छूट गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर, कोई भी हो, सबके लिए रास्ता एक ही है। लेकिन वो रास्ता बताएगा कौन? अब वो आवाज तो बंद हो गई, अब उस पर पर्दा पड़ गया। जो दरवाजा था वो पर्दा पड़ा हुआ है, अब वो आवाज सुनाई नहीं देती। क्योंकि जब से हम आप इस संसार में आए, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ अच्छा बुरा कर्म हम आप करने लगे, कर्म सब अंदर में जमा होने लगा, अब पर्दा पड़ गया, अब वो आवाज सुनाई देना बंद, प्रभु का प्रकाश दिखाई देना बंद। अब हम आप नकली पूजा में फंस गए, असली पूजा तो छूट गई। अब जैसे प्रेमी भाई बहनों, हम आप मंदिर में गए, अब मंदिर में आरती कर रहे, शाम का समय है, या कभी कभी बहुत से भाई लोग मंदिर बनाकर, अब आप सुबह नहा धोकर, अब आप आरती जलाकर, दीपक जलाकर, अब आप मंदिर में आरती कर रहे, आप घंटा बजा रहे। क्या आपने विचार किया कि भाई ये दीपक हम क्यों जला रहे? जब उजाला है तो दीपक क्यों जला रहे? प्रेमी भाई बहनों, वह अंदर में जो प्रकाश, वह प्रकाश तो हमसे आपसे छूट गया। यह मनुष्य मंदिर है, बाहर के मंदिर हम आप बनाए, इसे महात्माओं ने नकली कहा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए,
लेकिन वो रास्ता बताएगा कौन? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरक को पाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, कामिल मुर्शिद, सच्चे महात्मा, वक्त के सदगुरु मिलेंगे तब ये रास्ता बताएंगे। तो अब हम आप बाहर में घंटा बजा रहे हैं, लेकिन महात्मा किताबों में क्या लिख करके गए थे? बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। यानी बहरा आदमी भी उस आवाज को सुन लेता है। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने भजन की क्रिया जो बताई कि बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से वो परमात्मा की बाणी ध्यान से सुनना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको रास्ता सच्चा मिल गया, आपको सच्चे सदगुरु मिल गए। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप भी तलाश कर लीजिएगा। अगर पूरे महापुरुष नहीं मिलेंगे, अगर गुरु आपको पूरे नहीं मिले, आवाज सुनने का भेद आपको नहीं मिला, अगर आपने गुरु किसी को बना भी लिया, तो यहाँ पर आपको धोखा खाना होगा। अंधा गुरु और बहिरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। गुरु भी नरक जाएगा और चेला भी नरक जाएगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य है कि यह इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ महापुरुष आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अगर हम सब लोग उनकी बातों को मान लेंगे, उनके करीब चले जाएंगे, तो यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप शंका संदेह में रह जाएंगे, शंका से अपना नुकसान होगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम आपको बात ये बता रहे थे, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, शंका से अपना नुकसान होता है। प्रभु का नाम समय समय पर बदलता है। जब भगवान राम आए तब भी लोगों ने शंका किया, जब भगवान कृष्ण आए तब भी लोगों ने शंका किया। तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाए थे और बैठा करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोल दिया, अर्जुन देखे पूरा महाभारत हो चुका, सब लोग मरे पड़े, तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अगर निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप एक गांव गोद ले लेंगे और गांव गांव में आप प्रचार कर देंगे, तो हमारा आपका भी इतिहास बनेगा, दुनिया के लोग माने चाहे न माने। तब अर्जुन ने एक सवाल किया, कहने लगे, प्रभु एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपके गीता में लिखा हुआ है, भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। कब कब बदलता है? तो भगवान कृष्ण बता रहे, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे, तब जन्म लेकर कर्म की, सब साधु जन रक्षार्थ, दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग, धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ जाता है, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब जब मैं आता हूँ तो मेरा शरीर और मेरा नाम, दो चीजें बदल जाती हैं। शक्ति वही रहती है, चाहे वो ईश्वर लोक से आवे, चाहे ब्रह्म लोक से आवे, चाहे पार ब्रह्म के लोक से आवे, चाहे उसके ऊपर से आवे, लेकिन नाम और शरीर ये दो चीजें बदल जाती हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। ये दुनिया है एक होटल, मेहमान बदलते रहते हैं, प्याले तो वही रहते हैं मगर पकवान बदलते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, आगे भी भगवान का नाम बदलेगा। यही बात मुसलमान भाइयों के किताबों में लिखी गई। भगवान का नाम कब कब बदलता है? जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, उस शक्ति की पहचान है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन आप कैसे पहचान पाएंगे?
तो महात्माओं ने लिख दिया था कि जब वो शक्ति आती है तो रहम और दया का पाठ पढ़ाती है। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा, रहमान का मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी, भगवान का मिलना मुश्किल होगा। आज इस भारत भूमि पर महात्मा तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन रहम और दया का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अथक परिश्रम अपने जीवन में करते रहे। गुरु महाराज निज धाम जाने के बाद पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। ये वक्त के महापुरुष हैं, जिनकी दाढ़ी बाल हम आप काली देख रहे, और इन्होंने अब देखिए हम सत्संगी प्रेमियों को गांव गोद लेकर के प्रचार करने का आदेश पूज्य महाराज जी ने दे दिया। रहम और दया का पाठ पढ़ाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जैकेट हम लोगों को पहनाई। बहुत से गांव घर में लोग कहते हैं कि बाबा जी ने जैकेट क्यों पहनाया, आखिर इसका क्या मतलब है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये रहम और दया का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने बाना पहना दिया। अब हमको आपको कोई दूसरा कपड़ा नहीं, कपड़ा चाहे जितना अच्छा आप पहनिए, लेकिन जैकेट भी पहना करिए। जब आप जैकेट पहनकर रिश्तेदारी में चले जाएंगे तो रिश्तेदार भी आपके गुरु महाराज का संदेश पढ़ लेंगे। किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा अशुद्ध आहार से मुक्त हो, शाकाहारी बने। बीमारियां आ रही हैं, बचे और बचाएं, शाकाहार अपनाएं। यह संदेश जन जन तक पहुंच जाएगा। रहम और दया का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने जैकेट पहनाकर हम लोगों को सिपाही बना दिए। एक गांव में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। तो जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, एक गांव आप भी गोद ले लीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, जैकेट पहन करके चला करिए। प्रचार प्रसार आप करते रहेंगे, यह संदेश लोगों के बीच तक पहुंच जाएगा। और गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम तो बाबा जय गुरुदेव को नहीं मानेंगे, हम राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, तो भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने क्या काम किया, वो अपना काम बताए। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं। तब भगवान कृष्ण बताए कि हे अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूं तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूं। आपके गीता में लिखा है, सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए। हे अर्जुन, जो साधु होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूं। तो साधु कौन होता है? वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग साधु किसको मानते हैं? अगर कोई अपना घर परिवार छोड़ दिया, जंगल में चला गया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, जटा तिलक चंदन लगा लिए, तो हम लोग उनको साधु मान लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, ये साधु नहीं। साधु कौन होता है? जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की, माता पिता की, आए गए की सेवा करते हैं। जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, मेहनत और ईमानदारी की कमाई खेती दुकान दफ्तर में करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते, प्रभु के झंडे के नीचे रहते, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूं, दुर्जन प्राण हरने के लिए। जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर जुगों में आता हूं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अगर कहेंगे कि हम भगवान कृष्ण को मान रहे, तो भगवान कृष्ण ने यही बात तो कहा कि जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। अगर आप लूट मार काट हिंसा कर रहे, तो क्या भगवान कृष्ण आपको छोड़ देंगे? वो तो वध करने के लिए आए। इसीलिए महात्मा समझाने के लिए आ जाते हैं। अगर बीच में हम आप महात्मा की बात मान लिए, तब तो भगवान भी हमारी आपकी मदद कर देंगे।
अगर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए, लूट मार काट हिंसा करते रहे, बेजुबान जानवर की गर्दन काटते रहे, मनुष्य शरीर में मांस मछली अंडा शराब डालते रहे, उधर देवी देवता की पूजा पाठ भी करते रहे, तो देवी देवता भी नाराज होंगे, कर्मों का फल भी भोगना होगा, घर परिवार भी आपका दुखिया रहेगा, बीमारियां भी घर में रहेंगी, भूत प्रेत बाधा भी रहेगी, घर में बरकत नहीं रहेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या बच्चा, अगर परिवार में सब लोग शाकाहारी हो जाएं और सबके सब लोग भजन करने लगे तो आपके घर में बरकत आ जाएगी। आप 4 बीघा खेती कर रहे, पूरा नहीं पड़ रहा, अगर आप 1 बीघा खेती कर लें, आप शाकाहारी बन जाएं और आप भजन करने लगे, तो गुरु महाराज ने कहा आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कोई कमी महसूस नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबकी भलाई के लिए आया करते हैं। अगर हम आप उनकी बातों को मान लें तब तो लाभ पा सकते हैं। अब भगवान कृष्ण का जो लोग हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों का मैं वध करता हूं। अब गांव घर में बहुत से लोग इस भाव विचार के होते हैं कि भाई हम तो जानवर की गर्दन नहीं काटते, मुर्गा बकरा हम नहीं काटते। बहुत से भाई ऐसे भी होते हैं जो लोग मुर्गे को नहीं काट रहे, बकरे को नहीं काट रहे, लेकिन मांस खा लेते। ऐसे प्रेमी भाई बहन आप ध्यान रखिएगा। वैसे जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने इशारा किया, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इस धरती पर 8 लोग सजा के भागीदार बनते हैं। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब के सब लोग पापी होते हैं। सबको अगले जन्म में काटा जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार आपसे कह दिए भैया 50,000 रुपया हमको दे दीजिए, हम मुर्गी फार्म खोलेंगे, मछली पालन करेंगे, आपने रिश्तेदार को 50,000 रुपया दिया, अब रिश्तेदार 4 से 8 महीना में आपका पैसा भले लौटा दें, लेकिन आपको भी कर्म दोष लगेगा। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला भी दोषी होगा, जो मुर्गी को चारा पानी देगा वह भी दोषी होगा। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, 8 लोग पापी होते हैं, अगले जन्म में काटा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अब आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात माने चाहे ना माने, अगर आप राम कृष्ण को मान रहे, आप गीता रामायण को मान रहे, आप महाभारत को मान रहे, तो आपने कभी विचार किया जब भगवान कृष्ण आए, अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे, महाभारत पर्व में लिखा हुआ है, हे अर्जुन तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, सर्वे वेदाः न तत्कुर्य, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्थाभिके चास्त, यत् कुर्पात् प्राणिनां दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है, वह फल न तो यज्ञों से मिलता है, न तीर्थ से मिलता है, न वेदों से मिलता है। अब आप जीव हिंसा कर रहे, आप कहीं यज्ञ करा रहे, अब आप तीर्थ व्रत करने जा रहे, लेकिन आपका काम, अगर आप जीव हिंसा का काम कर रहे तो सजा के भागीदार तो हम आप भी बनेंगे। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा, देवियों आप लोग ध्यान रखना, आपके घर में कोई मांसाहारी शराबी रिश्तेदार आ जाए, घर के बाहर अगर मांस मछली अंडा पकाया जाए, गुरु महाराज ने कहा आप अपने हाथ से मसाला मत पीसना। अगर आपने मसाला पीस दिया और मांस पकाने में आपके हाथ का पिसा हुआ मसाला लगाया जाएगा तो कर्म दोष आपको भी लगेगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमको आपको सत्संग के माध्यम से हर तरह की बातों को समझा देते हैं। अगर हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, शंका से खुद का नुकसान होता है। हमारे गुरु महाराज ने मुख्य संदेश क्या भेजा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, समय का जगाया नाम है, मुसीबत में नाम आगे आपके काम आएगा। जब कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए तो ऐसे मुसीबत में
जब कोई आपका सहारा न बने, माताएं बहनें कभी चोर डकैत बदमाश घेर लें, आपकी जान पे खतरा हो जाए, कोई इज्जत आबरू आपका लूटना चाहे, ऐसे समय में आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करके देख लीजिएगा। जब विपत्ति का समय आ जाए, कोई भगवान सहारा न बने, तो अंदर अंदर बोलिएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। ऐसे 10-20 बार अंदर अंदर पुकारिएगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द भेदी महापुरुष आपकी वाणी को सुन लेंगे और आपको बचाने के लिए कोई न कोई वहां मौजूद होगा। आपकी रक्षा हो जाए, जान बच जाए, लाज बच जाए, तब आप विश्वास कर लीजिएगा कि वास्तव में ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो द्रौपदी ने राम का नाम लेके नहीं बुलाया, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का नाम लेके बुलाया, क्योंकि द्रौपदी को मालूम था समय की शक्ति कृष्ण नाम से आई। जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो द्रौपदी की रक्षा हुई थी, लाज बच गई थी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम मुसीबत में आपके काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, यह मनुष्य शरीर किराए का मकान आपको मिला है, सांसों की पूंजी गिन करके मिली है, अभी सांसें खत्म होंगी, वह मालिक ऊपर से आवाज करेगा, अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर दो। शरीर यहाँ छूट जाएगा, आत्मा को शरीर से निकाल दिया गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर कर्म का हिसाब होगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने जीवन में किया, उस कर्म का फल भोगने के लिए हम लोगों को वहां नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। वहां पर हम आप पड़े रहेंगे, रोते चिल्लाते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 4 जेल बनाया गया, गांव में कोई आदमी बुरा काम कर देगा, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया है तो आपको ले जा करके जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती आपने किया तो आपको सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ पर बनाया गया शरीर को दुख देने के लिए। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, 4 जेल कुदरत ने बनाया आत्मा को दुख देने के लिए। ये शरीर किराए का मकान है, आत्मा अलग है। जैसे ही आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया। आज आपके गांव में कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, समय पूरा हो गया, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब चले गए, शरीर पड़ा रहेगा। अब शरीर को कोई डॉक्टर नहीं कहता। डॉक्टर कौन है? आत्मा। आत्मा चली गई तो डॉक्टर साहब चले गए, आत्मा चली गई तो मास्टर साहब चले गए। पिता का समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है, बच्चा रो रहा। पूछा जाए बेटा क्यों रो रहे? बच्चा कहेगा पिताजी चले गए। पिता कौन है? आत्मा। शरीर पड़ा है। अब बच्चा ये नहीं कह रहा कि मेरे पिताजी हैं। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो कर्मों का फल भोगने के लिए इस आत्मा को 4 जेलों में डाला जाता है। अस्थावर, उष्मज, अंडज, पिंडज, ये 4 जेल है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा और हिसाब करने के बाद पहला जेल है अस्थावर खान। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। वहां से जब निकाला जाएगा, मनुष्य शरीर अभी नहीं मिलेगा, आत्मा कहाँ जाएगी? दूसरा जेल है उष्मच खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, झील, खटमल बनेगी। जब वहां से निकाला जाएगा तो अभी मानव जन्म नहीं, अब आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। वहां 23 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 23 लाख बार वहां सर्प बनेंगे, गोजर बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे। वहां जन्मना मरना होगा, अंडे से पैदा होने वाले जीवों में जाना होगा। जब वहां से निकाला जाएगा, यही आत्मा फिर कहाँ जाएगी? चौथा जेल है पिंडज खान,
नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव, वहां 4 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। ये 84 लाख योनियां होती है। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख दिए। दुनिया के लोग रामायण पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। कबीर साहब ने कहा, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब की बार मानव जन्म मिला है। अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। जब आपका शरीर छूटेगा, आत्मा निकल जाएगी, फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। अगर मानव जीवन में आपको महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा नाम रूपी जहाज देने आते हैं। कभी राम नाम की जहाज काम की, कभी कृष्ण नाम की जहाज काम की, कभी साहेब नाम की जहाज काम की, कभी वाहे गुरु नाम की जहाज काम की, कभी राधा स्वामी नाम की जहाज काम की। इस समय हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब आप महात्मा के पास एक बार चले जाएंगे, महात्मा आपको नाम की जहाज दे देंगे। जब आपको नाम की जहाज मिल जाए तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन जब रोज रोज करने लगेंगे, जब मौत का समय आएगा तो नाम का टिकट आपको मिला हुआ है। अब एक तरह से जैसे आप ट्रेन से आपको सफर करना है, आपको बंबई जाना है, आपने टिकट रिजर्वेशन करवा लिया, अब आप स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ट्रेन आके खड़ी होगी, अब आपका सीट निश्चित है, आप उस बोगी में जाके बैठ जाएंगे, वो ट्रेन आपको बंबई पहुंचा देगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे तो नाम की जहाज, नाम का टिकट आपको दे देंगे। जब आपको नाम का टिकट मिल गया और आप कमाई करने लगे, सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, जैसे ही मौत का समय आएगा, फिर क्या होगा? आत्मा उसी नाम की जहाज पर बैठ जाएगी। नाम की डोरी पकड़कर, शब्द की डोरी पकड़कर यह आत्मा फिर अपने घर वापस जाएगी, जहां से हम आप आए। वहां फिर जन्मना मरना नहीं होगा, नरकों 84 में नहीं जाना होगा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा नहीं बनना होगा। अगर महात्मा नहीं मिले तो फिर क्या होगा? महात्माओं ने कहा, कोई बंधे जात जंजीर, जमदूत आएंगे, मार पीट करके ले जाएंगे, धर्मराज के दरबार में खड़ा करेंगे, कर्म का हिसाब करेंगे। जो जैसा कर्म किया उसका कर्म फल आपको भोगने के लिए वहां 84 में डाल दिया गया। अब कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन गए। आज मनुष्य शरीर मिला है, अच्छा खाना खा रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे मकान में रह रहे, अच्छी गाड़ी से चल रहे। मन कह दिया गर्मी लग गई तो हम आप छाए में हो गए, ठंडी लग गई तो हम आप कंबल रजाई ओढ़ लिए। लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, अगर हम आप नाम की कमाई नहीं किए, महात्मा की बात नहीं माने, भजन भक्ति नहीं किए, तो यही जीव कहाँ जाएगा? 84 में। वहां कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन जाएंगे। पहनने के लिए वहां पर कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिलेगा, सोने के लिए गद्दा रजाई नहीं होगा। वहां नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे उठना बैठना होगा। शरीर में टट्टी पेशाब लगा होगा, बदबू आती होगी, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, बगल में हरा हरा चारा दिखाई देगा। अब गाय को, बैल को, भैंस को देख लीजिए, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अब पानी नहीं पी पाएंगे,
चारा नहीं खा पाएंगे। जब तक कोई यहाँ से वहां नहीं करेगा तो वो भोग योनि है, वहां दुख ही दुख मिलता है। महात्मा इस धरती पर जब आते हैं, इस पीड़ा से महात्मा हमको आपको बचाने के लिए नाम की दवा दे देते हैं। अगर नाम की दवा मिल जाए, हम आप उसको खाने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तब तो 84 नरकों से बच जाएंगे। अब मथुरा चले गए, नाम दान ले लिए, सुन लिए, कभी कभी मथुरा चले गए, फिर वहां से लौट के आए, दिन रात अपना खेती बाड़ी कर रहे, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, हमारे काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भक्ति भजन नहीं किए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, गुरु की बात नहीं माने, तो आपका भी तो नुकसान गया। आपने धन दौलत इकट्ठा करने में कि भाई हम कमा धमा करके अपने बच्चे के लिए अच्छा मकान बना देंगे, बच्चा आराम से रहेगा। अब हम आप माता पिता कमाई धमाई किए, अब भजन नहीं कर पाए, जीव 84 में जाएगा। अब बच्चे की कमाई के लिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई में उसको हम आप खूब लगाए, बच्चा बात नहीं माना, बच्चे को मार पीट दिए कि अरे तुम पढ़ाई मेहनत से क्यों नहीं कर रहे। अब बच्चे को डांटे फटकारे, मारे पीटे, इसका भी कर्म बना। यह कर्म फल भोगने के लिए फिर 84 में जाना पड़ेगा। कैसे हम आप बच पाएंगे? अगर महात्मा की बात नहीं मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, तो जीव तो 84 में जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में गए, एक घर में गुरु महाराज रुके, शाम का समय अंधेरा था, घर के अंदर लालटेन जल रहा, स्वामी जी महाराज तख्ते पर बैठे रहे, गांव के लोग दर्शन करने आए, गुरु महाराज का दर्शन करके बगल में खड़े हो गए। प्रेमियों ने देखा दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ। अब वो सांप को देखकर प्रेमी जोर से चिल्ला दिए, अरे सांप है। अब वो सांप घर के अंदर था। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिस घर में गुरु महाराज रुके, उसी घर में, जिसके घर में रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। वह बादशाह सुना कि कहीं सांप है, लाठी लेकर के दौड़ा हुआ आया, सांप को मारने जा रहा। स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह, मारना मत। अब सांप बड़ी तेजी से भाग रहा, बादशाह लाठी लेकर के पीछा किया। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको बहुत मारा है। दर्शन करने वाले प्रेमी पूछ दिए, कहने लगे गुरु महाराज वो सांप है, बादशाह आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है, जो आत्मा सांप के अंदर है, वो बादशाह का बाप है। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप उसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी मार करके घर के बाहर कर देता था। स्वामी जी महाराज ने कहा वो बाप बनकर बेटे को मारा पीटा, घर के बाहर भगाया, रोटी खाने को नहीं दिया। अब वो बेचारा सांप बन करके आया, अब बच्चा भी घर से मार के भगा रहा, रोटी भी नहीं दे रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, ये कर्मों का लेना देना अदले बदले का देश है। जो जो कर्म यहाँ इंसान करता है वह भोगना भरना पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अब वो अगर बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी तो कर्म प्रधान देश में रह रहे। अब आप अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे कि भाई हम धन जुटा लेंगे, इतना बड़ा मकान बना लेंगे, इतनी जमीन लिखा लेंगे। अगर आप अपने लिए कमाई नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, महात्मा की बात नहीं मान पाए, भक्ति नहीं कर पाए, तो आपको भी तो फिर जमदूत ले जाएंगे। जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताकि मुख जम पल पल थूके। अगर आप कहेंगे कि हमको नामदान मिल गया, हम बाबा जी के चेला बन गए, अब बाबा जी की लॉकेट गले में हम आप डाल लिए, घर पे झंडा लगा लिए, अब हम आप कह रहे कि हम चेला बन गए। चेला का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। तो थोड़ा सा मिलान कीजिएगा, क्या हम लोग गुरु महाराज के चेला बन पाए? स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा, 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगाना,
अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए 2 घंटे का समय अपनी आत्मा के लिए देना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन में समय लगाना, पहला आदेश गुरु महाराज ने हमको आपको दिया। दूसरी बात महाराज जी ने क्या कहा था, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में गुल्लक रखें और गुल्लक में 1 रुपया सेवा रोज रोज डालें। यह आदेश मथुरा दरबार से महाराज जी ने दिया है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने घर में गुल्लक नहीं रखे, 1 रुपया सेवा उसमें नहीं डाल रहे, तो नुकसान हम लोग अपना कर रहे। अगर इतना हम आप नहीं कर पाए, इतना सरल रास्ता 1 रुपया सेवा, क्योंकि उसके नीचे अठन्नी चवन्नी चलती नहीं, अगर वो भी चलता तो महाराज जी और नीचे आकर के कहते कि भाई आप 8 आना रोज डाल देना। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, 1 रुपया गुल्लक में रोज रोज डाला करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों से भी 1 रुपया डलवाया करिए। जिस बच्चे के लिए आप 10-20 रुपया रोज खर्चा कर रहे, बच्चे के पढ़ाई में, ट्यूशन में, कापी किताब में, साबुन तेल में, आप जूता चप्पल में, आप अपने बच्चे के लिए 10 रुपया 20 रुपया रोज खर्चा कर रहे। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई किया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, नौकरी पा लिया, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, 70-80 साल में शरीर छूट गया, बच्चा भजन भक्ति नहीं किया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, 1 रुपया सेवा गुल्लक में नहीं डाला, वही आपका बच्चा, वही जीवात्मा अब वो 84 में पड़ी रहेगी, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर पाया। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अब आपका ही बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, राजा बन गया, सेठ साहूकार बन गया, फिर वो बच्चा 84 में कुत्ता बन करके भटके, सुअर बन करके भटके, घोड़ा गधा बन करके भटके। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर सत्संग में जाने का हमको आपको लाभ क्या मिल पाया? सत्संग में जाने पर अगर हम लोगों के अंदर विवेक पैदा नहीं हो पाया, अपने घर परिवार बाल बच्चों को, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को अगर हम आप इस रास्ते पर नहीं जोड़ पाए और उनसे हमारा आपका रिश्ता है, अब हम आप कह रहे भाई रिश्तेदारी में शादी पड़ी है, जाना जरूर है। अब रिश्तेदार से आपने कहा भैया आप शाकाहारी बन जाइए, रिश्तेदार आपकी बात नहीं मान रहे, अब वो मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, आप रिश्ता निभाने जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब रिश्तेदार आपकी बात नहीं मान रहे, आप सच्ची बात के लिए, उनकी भलाई के लिए कह रहे, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो आप उनके पीछे क्यों पड़े? आपका प्रेम तो गुरु से होना चाहिए। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सदगुरु से। अगर हम आप संसार में उलझे रहेंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, शाकाहारी रिश्तेदार नहीं बन रहे, बच्चा अपना शाकाहारी नहीं बन रहा, बच्चा शराब पी रहा, तो आपको तो अपने को बचाना है। महात्माओं ने लिखा था, जो मांस मछलियां खाता है, सुरा पानते है, ते नर नर के जाएंगे, माता पिता समेत। अगर घर में बच्चा खा पी रहा, अब माता पिता साथ में रह रहे, तो आपको भी इसका दोष लगेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब इतिहास अगर आप देखेंगे तो पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। अगर आपके रिश्तेदार बात को नहीं मान रहे, खान पान शुद्ध न हो, तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है भाई आपसे रिश्ता है तो हम आपके यहाँ आ गए, लेकिन हम आपका खाना पानी नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ शामिल हो गए, फिर हम भाई रिश्तेदारी तो बनी है, लेकिन फिर हम आपके यहाँ भोजन पानी नहीं कर पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, हम आप कहाँ विचार कर पाए? गुरु के मिलने के बाद भी अपने अपने खान पान में अगर हम लोग सुधार नहीं कर पाए तो नुकसान अपना होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, घर में गुल्लक रखा करिए, 1 रुपया सेवा रोज डाला करिए, और बीच में जब कभी मथुरा से सेवा लगाई जाए और आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार आपको बता दें कि भैया ये भूसा की सेवा लगी हुई है। अभी महाराज जी उधर झारखंड में गए थे, तो जब कभी काफिला जाए, उसकी सेवा जब आपसे मांगी जाए तो सेवा आप समय पर दे दिया करिए। चाहे आप 10 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपया दीजिए, चाहे 5 रुपया दीजिए, चाहे 500 दीजिए, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आप सेवा देने से कभी इनकार मत किया करिए।
सेवा से महात्मा हमारे आपके कर्म को काटते हैं, लेना देना बाकी होगा महात्मा पूरा करा देंगे। अभी झारखंड में काफिला गया था, वहां भंडारा चल रहा था, आपके फतेहपुर जिले को भी कार्यक्रम वहां दिया गया था। अब आप विचार कीजिए, वहां खाने पीने वाले लोग हैं। एक बार एक प्रेमी वहां कहने लगे कि भैया यहाँ तो झारखंड में सब पीने खाने वाले हैं, ऐसे लोगों को भंडारा चलाकर भोजन कराना पड़ रहा है। अब वो रोटी परोस रहे, अब वहां पी करके लोग शराब भंडारे में खा रहे, बदबू आ रही। तो एक प्रेमी कहने लगे, भैया महाराज जी आखिर ऐसे जगहों पर कार्यक्रम क्यों करने आए, इनके बीच में उठना बैठना, शराब की बदबू आ रही। हमने कहा भाई साहब, अरे हो सकता है इनका कर्म कर्जा था, यहाँ हम लोगों को जन्म लेना पड़ता, यही शराबी मांसाहारी लोगों के घर में रहना पड़ता, लेकिन 10 दिन भंडारा चलाकर महात्मा कर्जा खत्म करा दे रहे, अब यहाँ जन्म तो नहीं लेना होगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, करोड़ों रुपया कर्जा अगर बाकी हो, महात्मा 1 रुपया लेकर कर्जा अदा करा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो सेवा आप लोग समय पर जब देते रहेंगे, तब कर्म कर्जे से हम आप निकल पाएंगे, वरना निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेवा आपको देनी हो तो आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए उनके रजिस्टर में लिखवाया करिए और अपना हस्ताक्षर बनाया करिए। और न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा ब्लॉक के जिम्मेदार को दे देंगे, ब्लॉक से सेवा जिले में जाएगी। हर महीने अपनी अपनी सेवा आपने इकट्ठा किया, जिम्मेदार को दे दिया, ब्लॉक वाले लोग भी हर महीने जिले में, जब फतेहपुर में जिले की मीटिंग होती है, हर महीने आप ले जाकर अपनी सेवा वहां आपने दे दिया। इससे क्या होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, सेवा समय से जाएगी, हमको आपको दया दुआ बरकत मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने 6 महीना सेवा रख लिया, कहीं सत्संग हुआ, आरती की सेवा चढ़ावा आया, कोई 20-10 रुपया गुरु महाराज के तस्वीर पे चढ़ाया, अगर उस प्रेमी ने गुरु महाराज से कह दिया हो कि मालिक मेरे सर में आधे तरफ सर में दर्द होता है, अब वो 20 रुपया चढ़ा रहा, मालिक दया कर दीजिए, ये मेरा सर का दर्द खत्म हो जाए। सुबह सुबह हम उठते हैं तो दर्द बड़ा तेज रहता है। अब आपने आरती की सेवा 6 महीने अपने रजिस्टर में ब्लॉक में रख लिए, न्याय पंचायत में रख लिए, वह सेवा आपके पास है। जो प्रेमी दर्द चढ़ाया है वह दर्द आपकी तरफ जाएगा। फिर आप कहेंगे भैया हम तो सेवा भी कर रहे, हम बड़ा परेशानी में हैं। प्रेमी भाई बहनों, जो जिम्मेदार न्याय पंचायत ब्लॉक के बनाए गए, हर महीने सेवा आप लोग भेजा करिए। इस समय स्वामी जी महाराज की प्यारी गायों के लिए भूसा की सेवा लगाई गई है, साल में एक बार वह भूसा सेवा ली जाती है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह सेवा बार बार नहीं मांगी जाती, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा। यही अप्रैल के महीने में यह भूसा की सेवा की खरीदारी होती है, तो आप लोग गुरु महाराज की प्यारी गाय के लिए भूसा की सेवा, अगर आपने 10 कुंतल भूसा पैदा किया, 1 कुंतल भूसा गुरु महाराज का हिस्सा होगा, 10वां हिस्सा गुरु का होता है। शिष्य के कमाई में अगर आपने 1 कुंतल उधर भूसा गायों के लिए दे दिया, 10 मन अनाज आपने पैदा किया, तो 9 मन अनाज अपने घर में खर्चा कर लीजिए, 1 मन गुरु का हिस्सा हुआ, आपने निकाल के दे दिया, वो सेवा चली गई। जो अनाज कमाने में आपसे कर्म बना होगा, वह कर्म महात्मा अपने ऊपर ले लेंगे। फिर आपके घर में जो 9 मन अनाज बचेगा, महात्मा उसको सोच देते हैं, वह आपका एक तरह से प्रसाद के रूप में रहता है, बरकत भी उसमें रहेगी। आप रोटी बनाएंगे खाएंगे, बीमारियां हमारे आपके घर में बहुत कम महसूस होंगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कर्मों के कारण बीमारियां आया करती हैं, और हम लोग सेवा देने में जब पीछे हट जाते हैं तब हम लोगों का नुकसान होता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह भूसा की जो सेवा लगाई गई है, आप लोग समय पर इकट्ठा कर लीजिएगा। ये सेवा गुरु महाराज के दरबार में समय से मथुरा चली जाए। अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में ये सेवा लिखवा दीजिएगा। अब गुरु महाराज ने एक बार कहा था, जब गाय और बैल मरते हैं, यही गाय मरेगी तो स्त्री बनेगी, बैल मरेगा तो पुरुष बनेगा।
अब हम लोगों के घर परिवार में बेटा बेटी बन करके वो जन्म लेंगे। अगर उनका कर्जा हम लोगों के घर में बाकी है, वो बेटा बेटी बन करके आ जाएंगे। अब वही गाय वही बैल आज उनकी सेवा देना हो रहा, हम आप 1000-2000 देने में मन हट रहा, लेकिन वही गाय और बैल मर गए। अगर बेटा बेटी बनकर घर में जन्म ले लिए तो आप अपनी बेटी की शादी विवाह में, बेटे की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में 10-5 लाख रुपया खर्चा करेंगे। अगर उन गायों के लिए हम आप सेवा समय पर देते जाएं, महात्मा जैसा निर्देश दें, अगर उस हिसाब से हम आप सेवा करते जाएंगे तो गाय और बैल अगर उनका कर्म कर्जा हमारे आपके घर परिवार में होगा और हम आप वही पर अदा कर दिए तो न तो घर में बेटी बेटा बन के आएंगे, न तो कर्जा रहेगा, न तो हमको आपको शादी विवाह करना पड़ेगा, न तो खर्च करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, उस जीव का भी काम हुआ और हमारा आपका भी काम हुआ। अगर हम आप समय पर सेवा को ध्यान में रखेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो समय पर आप लोग सेवा करते रहिएगा। एक गांव गोद लेकर गांव में प्रचार जरूर किया करिए। जब आप गांव में जाने लगेंगे, जैकेट पहन करके जाएंगे, गांव का आदमी अगर शाकाहारी नहीं भी बनेगा, कोई शराब नहीं भी छोड़ेगा, तब भी जब आप गांव में जाएंगे लोग जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब आपको देखेंगे आप भी जय गुरुदेव बोलेंगे, वे लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। एक बार दो बार भले वो जय राम कहें, लेकिन बाद में जय गुरुदेव कहने लगेंगे। हम सन 2001 में पहली बार नामदान लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, कोई गांव घर में मिले तो आप जय गुरुदेव बोलना। अब हम जय गुरुदेव जब कहने लगे तो गांव के लोग जयराम कहते थे, सवाल करते थे कि आप जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं, जयराम क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा, आप लोग जयराम क्यों कह रहे। कहने लगे, ये प्रथा है। मैंने कहा, जब राम का अवतार नहीं हुआ था, त्रेता युग नहीं लगा था, राम नाम कोई नहीं जानता था, कोई जयराम नहीं कहता था। मैंने कहा, ये भगवान का नाम था, लेकिन समय का जगाया नाम था। ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का समय का जगाया नाम है। अगर आप भी जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपको भी लाभ मिलने लगेगा। धीरे धीरे गांव के लोग जय गुरुदेव कहने लग गए। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस गांव को आपने गोद लिया, उस गांव में आप महीना 2 महीना में 15-20 दिन में जब आप जाएंगे, 2-4 लोग मिल करके, माताएं बहनें भी आप गांव गोद लेकर अपनी टोली बनाकर गांव में आप प्रचार करने जब जाया करेंगी, अपना अपना गांव निश्चित कर लीजिए। 5 माताएं बहनें 5 गांव गोद लीजिए। कभी आप उनके गांव में चली गई, वो आप वाले गांव में आ गए, एक साथ होकर माताएं बहनें जब माताओं बहनों को समझाएंगी, जब आप घर घर जाएंगी, तब लोग आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप गांव में प्रचार करने चली गई, मान लीजिए गांव में कोई माँ बहन, अब वो भगवान शंकर की पूजा कर रहे, घर में गांव में मंदिर बनाए हैं, अब वो पूजा कर रही, आप जा करके समझाएंगी कि बहन जी, हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए कहा है, आपने जय गुरुदेव कहा और आप अपने गुरु महाराज की बात बताए। अगर वो बहन जी कह दें कि हम तो शाकाहारी हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि बाबा जी के पास चलिए, वो कहेंगे क्यों जाएं, अरे आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं, तो हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, हम दुर्गा लक्ष्मी के पुजारी हैं, तो आखिर बाबा जय गुरुदेव के पास हम क्यों जाएं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अपने जो सत्संगी हैं, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, तब वो धीरे धीरे समझेंगे, बात समझ में आएगी। अगर आप कहेंगे कि बहन जी, अगर आप भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं, जो कर्म आपसे बनेगा वह कर्म भगवान शंकर माफ नहीं करेंगे, इस कर्म का फल आपको भोगना होगा। जैसे माताएं बहनें घर परिवार में रहती हैं, आपने झाड़ू लगा दिया, आपने पोछा लगा दिया, घर में चींटी चीटा है, कीड़ा मकोड़ा है, अगर वो मर गए, दब गए, ये कर्म बनेगा। अब ये कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की पूजा आप करते रहेंगे, वह कर्म माफ नहीं होगा। संत अगर मिल जाएंगे तो संत कर्म को माफ कर देते हैं, भगवान कर्म को माफ नहीं करते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बार जो गांव के प्रेमी होंगे
अगर आप लोग भगवान की पूजा कर रहे तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। हम ज्यादा समय अब आप लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन भगवान की पूजा पाठ करने वाले, देवी देवता की पूजा पाठ करने वाले प्रेमी भाई बहन समझिएगा, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे, कर्म का देश है, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, एक मछुआरा मछली मार रहा था, नदी के किनारे मछलियों को मारकर वो पानी के बाहर फेंक देता था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती थी। पार्वती ने देखा, दया आ गई। अब पार्वती ने कहा, स्वामी अरे वो मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके वो पानी के बाहर न फेंके। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं करता, तुम चुपचाप चलो, जो कर्म वो कर रहा उसको करने दो, मेरी तरफ से कर्म करने की आजादी है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, भगवान ने हम लोगों को कर्म करने की आजादी दे दिया। अब हम लोग कर्म करने के लिए आजाद हैं। चाहे जो भी कर्म आपको करना हो आप कर सकते हैं। महात्माओं ने लिख भी दिया था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, सो चलो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो भगवान ने क्या काम किया, हम लोगों को कर्म करने की आजादी भगवान ने दे दिया है। आज हम आप कर्म करने के लिए आजाद हैं। आपका मन कह दे किसी को गाली दे दीजिए, आपका मन कहे आप किसी को मार दीजिए, किसी का पैसा लेकर के आप हड़प लीजिए, भाई की जमीन आप बेईमानी कर लीजिए, जो भी कर्म आप करना चाहें, आप कर्म करने में आजाद हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैं मना नहीं करता, चाहे कोई आदमी बुरा कर्म करे, चाहे कोई आदमी अच्छा कर्म करे, शराब पी करके आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, भगवान शंकर पार्वती या कोई देवी देवता आपको मना नहीं करेंगे। आप चोरी करके जाएंगे तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे। भगवान शंकर और पार्वती काफी समय के बाद अब दोनों लोग लौट रहे थे, उसी रास्ते से आ रहे। नदी के किनारे पार्वती का ध्यान चला गया। पार्वती ने देखा, नदी के किनारे बालू में एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा। तब उस समय पार्वती ने कहा, स्वामी आप दया करके ऊंट को उठा दीजिए। भगवान शंकर बोले, देखो पार्वती, मेरा काम दया करने का नहीं है और ये ऊंट अपना किया हुआ कर्म भोग रहा है, तुम चुपचाप चलो, मैं दया नहीं करता। पार्वती ने पूछा, स्वामी आखिर ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा, आप कह रहे मैं दया नहीं करता, उस बार मछुआरा मछली मार रहा था तो आपने मना भी नहीं किया, इस बार आप दया भी नहीं कर रहे, तो आप करते क्या हैं? भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मैं कर्मों का फल देता हूँ, यही बात आपके रामायण में लिखा है, काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको कर्म का फल देंगे। पार्वती ने पूछा, स्वामी आप कर्म का फल देते हैं तो ये ऊंट बालू में गिर करके पानी के बिना तड़प रहा, ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है, मछलियों को मार मार कर पानी के बाहर फेंकता था, यह कर्म इसने किया, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई, अब ये कर्मों का फल भोग रहा, बालू में गिरा हुआ है, पानी के बिना तड़प तड़प कर ये भी मर जाएगा। पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने आपकी बात मान लिया, क्योंकि आज के समय में हर आदमी जान रहा कि भगवान राम ने बाली को बाण मारा था, वही बाली बहेलिया बनकर अब भगवान कृष्ण से बदला लिया है। अप्रेमी भाई बहनों, ये आदले बदले का देश है। तब पार्वती ने पूछा, स्वामी ये बात तो ठीक है, अगले जन्म में इसने
मछलियों को पानी के बिना तड़पा के मारा। अब ये पानी के बिना तड़प के मर रहा, लेकिन ऊँट के शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े ऊँट को काट रहे। ये कौन सा कर्म? तब भगवान शंकर समझाए, कहने लगे, देखो पार्वती, जब अगले जन्म में ये जो ऊँट है ये मछुआरा बना था तो मछलियों को पकड़कर जिंदा उनको काटता था, और मछलियों को काट करके मछलियों के मांस को इसने खाया है। जब इसने मछलियों को काटा और उनके मांस को खाया तो मछलियां बेचारी छटपटा छटपटा के रह जाती थी। हे पार्वती, इसने अपने जीवन में जितनी मछलियों को काट करके खाया है, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके ऊँट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही है और ऊँट छटपटा रहा है। ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, क्योंकि मानव जन्म में जब ये मछुआरा था तो मछलियों को इसने मार काट के खाया, पानी के बिना तड़पा के मारा। अब ये भी तड़प के मर रहा, मछलियां भी इसको मांस को काट काट के खा रही। ये अपने कर्मों का फल भोग रहा। तुम चुपचाप चलो, मैं कर्मों को माफ नहीं करता, मैं कर्मों का फल देता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, संत अगर जीवन में मिल गए, संत कर्मों को माफ करते हैं। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जिस मंदिर में गुनाहों की माफी होती है। वो गुनाहों की माफी की मंदिर है। जैसे आपने मंदिर बनाया, इस मंदिर के देवता गुनाहों को माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो मंदिर मथुरा में बनवाई है वहां गुनाहें माफ होती हैं। अब आप चले गए वहां मंदिर में, जाकर के 2 आंसू गिराकर आपने प्रणाम कर लिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लिया। हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब को छुड़ा दीजिए, मांस को छुड़ा दीजिए, मैंने जीवन में ये बुरा बुरा कर्म कर दिया, आप हमारी बुराइयों को माफ कर दीजिए। तो आपको अपनी बुराई चढ़ाने पर मंदिर के देवता आपकी बुराई को ले लेंगे, एक मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। लेकिन जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपके विचार धीरे धीरे बदल जाएंगे, आप शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर भजन नहीं कर पाए, मान लीजिए कोई 80 साल का आदमी हो गया, अब एक बार आप मथुरा चले गए, मंदिर में जाकर अपनी बुराई चढ़ा दिए, लौट करके आप मथुरा से आए, 10 दिन के बाद आपका शरीर छूट गया, जानते हैं आपको फायदा क्या मिलेगा? 84 में आपको नहीं जाना होगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना होगा, आपको मानव जन्म फिर मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, इस मंदिर के मुंडेल पर अगर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा, उसको भी मानव जन्म मिल जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसी वरदानी मंदिर मथुरा में बनी हुई है। 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। आपके जिला फतेहपुर का भंडारा चलेगा। गांव के जो माताएं बहनें, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, अगर आपको मौका मिल जाए, खेती बाड़ी का काम काज हो जाएगा, आपको समय मिल गया, तो आप 5 दिन के लिए समय निकाल कर आप संपर्क बना लीजिएगा और एक बार आप भी मथुरा चले जाएंगे तो आपको कई तरह का फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आप मंदिर में चले गए, अपनी बुराई चढ़ा दिए, आपके गुनाहों की माफी हो गई। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको सत्संग मिल जाएगा, महात्मा का दर्शन हो जाएगा। अगर आप वहां चले गए तो कई तरह का लाभ। महात्माओं ने कहा, तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अगर आप तीर्थ के बहाने मथुरा गए तब भी आपको एक फल तो मिल ही जाएगा। अगर आप संत के रूप में दर्शन कर लिए, आपको 4 फल का अधिकार मिलेगा। अगर आपने सदगुरु बना लिया, बात समझ में आ गई, आपने नाम की दौलत ले लिया, आप नाम की कमाई करने लगे, आप अनंत फल के अधिकारी बनेंगे। और एक विशेष फायदा होगा, जब आप मथुरा से लौटेंगे तो वहां मंदिर से लाची दाने का प्रसाद, बतासे का प्रसाद मिलता है। वह वरदानी मंदिर है। वह प्रसाद हमारे गुरु महाराज ने कहा, सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना। आगे जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, नदी नहरें हैंडपंप ट्यूबवेल सूखेंगे, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी, गर्मी ऐसी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा, अभी आप दवा मार कर
कीड़ा मार करके अभी आप अनाज पैदा कर ले रहे, आगे आप दवा मारेंगे, कीड़े नहीं मरेंगे, फिर आप क्या करेंगे? वह समय आएगा अनाज का दाना नहीं मिलेगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने कहा, जब देश दुनिया में कोहराम मचेगा, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा यह प्रसाद आप अपने घरों में रखना, जब मैं आपको बता दूंगा ऐसी जड़ी मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी ये ध्यान रखा करिए, साल में एक बार सबका आना जाना गुरु दरबार में होता रहेगा, तो हमारे आपके भी गुनाहों की माफी होती रहेगी। कभी माताएं बहनें चली गई, कभी बच्चे चले गए, कभी भाई लोग चले गए, कभी बूढ़े बुजुर्ग चले गए। साल में एक बार गुरु का दर्शन गुरु दरबार में जाकर के करना यह जरूरी होता है। बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष, कह कबीरता दास की कैसे होवे मोक्ष। फिर प्रेमी भाई बहनों, अगर साल भर से ज्यादा हो जाएगा तो पाप कर्मों का बोझा ऊपर होगा, संजोग से शरीर बीच में छूट गया, वह कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए बराबर आना जाना करते रहिएगा, और जो सेवा लग जाए समय पर आप लोग सेवा करते रहिएगा। इस समय भूसा की सेवा सभी प्रेमी भाई बहन समय से अपना इकट्ठा कर देंगे, अनाज की सेवा इकट्ठा कर देंगे। 17 मई से 21 मई भंडारे की तैयारी आप करेंगे, और भंडारे के लिए भी कुछ न कुछ सेवा आपको जब बता दिया जाए तो आप देते रहेंगे, दया दुआ बरकत आपको मिलती रहेगी। आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। खास तौर से जो गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग अगर इस आवाज को सुने हैं तो आप लोग अपने गुरु महाराज का वचन याद रखिएगा। मानव जीवन का लाभ लेने के लिए आप भी मौका निकाल कर वह प्रसाद लेने के लिए जो आगे आपके मुसीबत में काम आएगा, अपनी गुनाहों की माफी के लिए आप भी मथुरा पधारिएगा। कोई बात कहने में अगर अटपटी लग गई हो, आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक का नाम बोलेंगे, और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप लोग लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच जाए तो आप उसी झोली में प्यारी गायों की सेवा डाल दीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग बैठे रहिए। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दिल जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, भक्ति गान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठे माही दरस को तरस रहा, मेरे तरफ उठी माही दरस को तरफ रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बार, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भीजे अमी रस धार तन मन होवे हरा, सूरत भीजे रस धार तना मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण
गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच या धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घटउम गाओ दया। मेरी बिनती सुनो धरी प्यार, घटउम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारे, हो जाए तब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।